डालने लग रहे थे, ज्यादा जबरदस्ती की है। तारीख 28 मई, दिन रविवार। यह वो ऐतिहासिक दिन बन गया जब देश को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाई गई संसद से आजादी मिली और प्रधानमंत्री मोदी ने देश को नई संसद समर्पित की। एक तरफ जहां संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ संसद भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर देश के दिग्गज पहलवानों को दिल्ली पुलिस घसीटकर हिरासत में ले रही थी। एक तरफ जहां देश को नया लोकतंत्र का मंदिर सौंपा जा रहा था, तो दूसरी तरफ पिछले 36 दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों के टेंट उखाड़े जा रहे थे। पूरा देश टीवी पर संसद भवन के उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम देख रहा था और उधर जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच संघर्ष चल रहा था। नतीजतन दिल्ली पुलिस ने पहलवानों समेत करीब 700 लोगों को हिरासत में ले लिया और सोमवार की सुबह आते पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत अन्य पहलवानों पर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई, दंगा करने और ड्यूटी पर तैनात पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को नई संसद का उद्घाटन किया था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत पहलवानों ने रविवार को जंतर मंतर से नई संसद तक मार्च निकाला था। इसके बाद पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। बवाल ऐसा हुआ कि जिन पहलवानों ने कभी घुटने नहीं टेके, उन पहलवानों को दिल्ली पुलिस घसीटकर थाने ले गई। तस्वीरें विचलित करने वाली थी। जो बेटियां देश के लिए मेडल लाती थीं, आज वही फोगाट बहनें जमीन पर असहाय नजर आ रही थी। इस बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करा दिया। पहलवानों के टेंट उखाड़ ली गए। यहाँ 1 महीने से प्रदर्शन जारी था। पुलिस का कहना है कि अब पहलवानों को दोबारा वहां लौटने नहीं दिया जाएगा। जंतर मंतर को खाली कराकर वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था हमारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। वहां पर हमारा कल के दिन जो टाइम और दिन था, टाइम भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसी दिन हमारी संसद का इनॉग्रेशन था, नई संसद का। तो किसी भी सिक्योरिटी को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई भी एजेंसी इस तरह का प्रोटेस्ट या लॉ नहीं कर सकती। इनके साथ बातचीत हुई, लेकिन इन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। तो उसके बावजूद जब इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इनको डिटेन करना पड़ा। डिटेन करने के लिए भी इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया, जिसके लिए हमारी महिला पुलिस फोर्स है, उन्होंने ही इनको डिटेन किया बहुत मुश्किल के साथ, क्योंकि ये एथलीट्स हैं और ये खुद नहीं डिटेन होना चाह रहे थे। वहाँ बिल्कुल इन्होंने वहाँ लेट केयर और काफी तमाशे किए हैं। तो उसके बावजूद हमारी वुमेन फोर्स है, उन्होंने इनको डिटेन किया और शाम तक इनको रिलीज भी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि शाम को सूर्यास्त से पहले उनको रिहा कर दिया गया था। वहाँ जंतर मंतर पर कल क्या कुछ हुआ, आप पहलवान साक्षी मलिक की जुबानी सुनिए। देखो, कल जो भी सिचुएशन हुई वो बहुत ही खराब थी। हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, करना चाहते थे, करने तो दिया ही नहीं। जंतर मंतर से सिर्फ 10 कदम से ही पूरा बैरिकेडिंग था। तो हमने रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज जाने दो। हमारी कॉल दी हुई है हमारे बड़े बुजुर्ग ने, हमें वहाँ पंचायत करनी है महिला सम्मान के लिए, लेकिन 10 कदम से ही उन्होंने बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दी। हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो है पुशिंग स्टार्ट कर दी कि आप आगे नहीं आ सकते हो। तो उस पुशिंग में वो हमें डिटेन करने लगे, लेकिन हमने भी अपने आप को रोकने की कोशिश की कि मत आगे जाओ, मत लेके जाओ, बस में मत लेके जाओ। हम शांतिपूर्वक ही तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती उठा के, आपने वीडियोस देखी होगी कि हमें बस में डाल दिया गया और डिटेन कर लिया और उसके बाद हमें फिर शाम को 6 बजे छोड़ा उन्होंने। देखो, वो तो सब फोटोज वीडियोस में प्रूफ है कि इतनी सारी फोर्स के बाद एक महिला के ऊपर जब 20-20, 30-30 कांस्टेबल्स फोर्स लगी हुई है तो हम कहाँ का दंगा फसाद कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज मत बे लेके जाओ। हम शांतिपूर्वक अपना आज का मार्च करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई तो वैसे भी नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जो है घसीट करके हमें बस में डाल दिया। उसमें हमें खरोचे भी आई हैं। तो हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया, हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी। आप एक भी वीडियो में देख लो, हमने कोई बैरिकेडिंग, पुलिंग, पुशिंग कहीं का कोई अगर आपको मिल जाए। हम सिर्फ फर्स्ट डे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक करने, अपना धरना शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हमें जाने दो, लेकिन हमें जाने नहीं दिया। वहीं पहलवानों का कहना है कि जंतर मंतर पर वो फिर से तो अपना सत्याग्रह शुरू करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि जंतर मंतर पर किसी को आने की इजाजत नहीं है। अगर पहलवान किसी दूसरी जगह प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनको परमिशन दी जाएगी। उन्होंने हमारी जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी के होने के नाते सिक्योरिटी और चीजों से रिलेटेड
जितनी भी उन्होंने हमारी शर्तें थी उनके ऊपर बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया है, माने नहीं है। तो इसलिए अगर वो कहते हैं कहीं और प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको परमिशन दी जा सकती है किसी और जगह के लिए, लेकिन जंतर मंतर पर उनको बैठने की परमिशन नहीं दी जाए। वहीं पहलवानों के समर्थन में किसान संगठनों ने भी दिल्ली कूच किया था। ऐसे में संसद भवन के पास और दिल्ली से लगी सीमाओं पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और किसानों के समूह को दिल्ली आने से रोक दिया गया। कई किसान नेताओं को हरियाणा में भी हिरासत में लिया गया था, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर धरना भी दिया। हालांकि बाद में प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। रविवार को जो कुछ हुआ उसको लेकर विपक्ष ने भी केंद्र पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। राहुल के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ हुए व्यवहार की निंदा की। बहरहाल ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के टेंट उजाड़ दिए गए। साथ ही पहलवानों पर केस भी दर्ज किया गया। अब देखना ही होगा कि पहलवानों की आगे क्या रणनीति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं